हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वैलिड और अनवैलिड वाले जो प्रश्न थे उसको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ और उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के जो हमारा टाइप है वो परसेंटेज, जो जनसंख्या पर आधारित जो प्रतिशत होते हैं कैसे बनते हैं और किस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था एक वैलिड और अनवैलिड पे, उनको देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम पॉपुलेशन वाले जो प्रश्न हैं उसको देख लेंगे। तो जो पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था जिसमें लिखा गया कि 2 उम्मीदवार हैं जिसमें से 85% मतदाताओं ने वोट डाले और उस 85% में से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। और इसके बाद बोला गया कि 6,936 मत जो एक उम्मीदवार को मिलते हैं जो वैध मतों का 85% है। तो मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछी गई। तो 100% मतदाता होगा और इस 100% का 85% लोग मतदाता में पार्टिसिपेट किए हैं, तो 15% नहीं किया होगा। और जो भाग लिए हैं 85%, इस 85% का 4% मत अवैध घोषित हो गया। तो अगर 85 मत में 4% अगर अवैध हो गया तो 96% तो वैलिड होगा, ये तो वैलिड होगा। और इस वैलिड वोट का ही तो 85% एक उम्मीदवार को दिया गया है। तो अगर ये वैलिड वोट है और इस वैलिड वोट का एक उम्मीदवार को 85% दिया है जो 6,936 के बराबर था, तो 100% इसमें निकालना था। और 85 जो है 17 से जब कटेगा तो 5 बार में, और ये 17 से जाएगा ये 408 408, और ये 17 से 5 बार में, फिर ये 24 बार में, फिर कहाँ से जाएगा ये 25 से ये 4 बार में जाएगा, और ये 24 से ये 96 4 बार में, और ये 4 से ये 4 चला जाएगा। तो इधर बच कितना गया 1/100 और उधर 1 बच गया। तो 1 बराबर 100, तो 100 बराबर कितना, टोटल मत तो यही था, तो टोटल 100, तो 100 बराबर 10,000। और ये 10,000 क्या था, ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर था कि टोटल हमारे पास जो मतदाताओं की संख्या थी वो 10,000 था। अब जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार आप प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर 85% है तो 85% निकालेंगे। हो सकता है पूछा जाता कि 15% जो मत नहीं डाले वो उनकी संख्या बढ़ाए, तो फिर यहाँ से 15% भी निकाल लेते हैं। दूसरा पूछा जाता कि अगर 85% पहले उम्मीदवार को मिला तो दूसरे को तो 15% मिला होगा इस वैलिड वोट का, तो वहाँ से भी निकाल सकते थे हम। तो जैसे आवश्यकता होगी प्रश्न की वैसे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर अभी टोटल पूछा गया 10,000, इसके आंसर सही हो जाएगा। आज बात करेंगे हम जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज वाले होते हैं उनको कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं, उनको देखेंगे और अच्छी तरह से समझकर उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कि मैंने कुछ इसमें एक छोटी सी एक फार्मूला है जो आगे भी इसका यूज है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसमें। तो जो फार्मूला है इसका A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T क्या है, यहाँ पे टाइम है, R क्या है, रेट है, जो जनसंख्या जो कितने परसेंट से जो वृद्धि हो रही है वो दिखाएगा हमें, और P क्या है हमारे पास जो वर्तमान जनसंख्या, हमको जनसंख्या जो दिखाएगा वो P हो जाएगा, और अमाउंट जो हमारा जनसंख्या को ही दिखाएगा। तो इसमें एक छोटा सा बात इसमें सीखना है कि जनसंख्या, इसमें अगर जनसंख्या 10,000 है, अगर जनसंख्या 10,000 है और ये वर्तमान जनसंख्या है, क्या है, वर्तमान का जनसंख्या है। तो जनसंख्या अगर वर्तमान में 10,000 है और आपसे अगर पूछा जाए कि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, अगर ये 10% से वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो अगर जनसंख्या 10% से वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के बाद ये जनसंख्या हमको कितने देखने को मिलेगी। तो जैसे ही 3 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है कि वर्तमान देकर बाद, तो ये हमारा P कहलाएगा, ये जनसंख्या हमारा P माना जाएगा कि अभी जो जनसंख्या वर्तमान का है वो हमारा P है। और 3 वर्ष बाद जब हम निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो जनसंख्या हमारा मालूम पड़ जाएगा कि 3 वर्ष बाद क्या जनसंख्या है। लेकिन अगर जनसंख्या वर्तमान का 10,000 हो और प्रति वर्ष 10% की दर से घट रही है, कमी हो रही है, 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या होगी,
तो जैसे ही पहले की बात करेगा तो यही जनसंख्या जो 10,000 देख रहे हैं, यही जनसंख्या हमारा अमाउंट हो जाएगा, ए कहलाएगा। तो यही जनसंख्या पी कहला रहा था और यही जनसंख्या हमारा ए कहला रहा था। अब क्यों कहला रहा था, तो आपको याद रखना है कि अगर जनसंख्या वर्तमान का हो, क्या हो, वर्तमान का हो, और प्रश्न जो बोला जा रहा है कि बाद का जनसंख्या बताएं, 3 वर्ष बाद या फिर जो भी वर्ष है वर्तमान के बाद आगे का जनसंख्या जब पूछा जाता है तो यही जनसंख्या हमारा पी कहलाता है। जब वर्तमान का देकर बाद का पूछे तो पी कहलाता है। लेकिन अगर जनसंख्या वर्तमान का हो और पहले का जनसंख्या पूछे तो यही वर्तमान वाला जनसंख्या हमारा ए कहलाएगा। तो यही जनसंख्या पी कहलाया और यही जनसंख्या ए कहलाया। कब, जब वर्तमान का जनसंख्या देकर पहले का जनसंख्या पूछे तो हमारा ए कहलाएगा, और वर्तमान का जनसंख्या देकर अगर बाद का जनसंख्या पूछे तो हमारा वो पी कहलाएगा। तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को देखेंगे कि क्या इसके डिमांड है और कैसे इसको प्रश्न में फुलफिल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो आज का हमारा जो प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक शहर की जनसंख्या है जो 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हमारे पास जो जनसंख्या प्रेजेंट का जो दिया हुआ है वो 64,000 है और 3 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास 3 वर्ष के बाद, और रेट हमारा जो दिया हुआ है 10% से प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो ये 64,000 हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा या ए हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 3 वर्ष का बाद पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये 64,000 हमारा पी हो जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो हमारा पी कितना है, 64,000, फिर 1 + 10, जब इसको करेंगे तो 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 साल 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64,000 और इधर हो जाएगा 10, 1 11, और 11/10 मतलब 11 का क्यूब 1331, और नीचे में 1000, और ये 1000 से ये 1000 चला जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1331 64 को, तो 4 2 3, और इधर हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 6 8 9 7, और इसके बाद 4 6 1, फिर इसके बाद यहाँ 5, और इधर हो जाएगा 8। तो 85,164 जो 3 वर्ष के बाद हमको जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो 85,164, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जो 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या हमको देखने की मिलेगी वो 85,184, इतनी जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। अगर 10% के रेट से अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष तो हमारा जनसंख्या जो है वो 85,184 हो जाएगी। आप इस फार्मूले के मेथड से इस प्रकार से भी बना सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है इसको बनाने का उनको देखेंगे कि इनको कैसे बनाया सकता है। तो सबसे पहले कि हमारे पास पी था 64,000, ठीक है, और टाइम भी था हमारे पास 3 साल का, और रेट था हमारे पास 10% का। 10% हर साल वृद्धि हो रही है। तो अगर 64,000 है हमारे पास, अभी का जनसंख्या 64,000 है, और अगले साल 10% बढ़ जाएगा, तो अगले साल अगर 10% बढ़ जाएगा तो 110%। तो ये हो गया 1 साल का, कि अगले साल हमारा जो जनसंख्या है वो इतना बढ़ जाएगा, फिर अगले साल बढ़ेंगे तो 110% फिर बढ़ जाएगा, फिर अगले साल बढ़ेंगे तो 110%। तो इस तरह से 3 साल का बढ़ गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 85,184। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और फार्मूले पे बना सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से आने चाहिए। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है जिस तरह से पहला प्रश्न था, जिसमें लिखा गया किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है, और तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी क्या हो जाएगी। अगर उसकी आबादी 8,000 है शुरू में, तो शुरू में है मतलब प्रेजेंट में है, और पूछा क्या गया, बाद का पूछा गया कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो बाद का पूछा गया, तो मतलब अभी का जो जनसंख्या है वो पी है, और कितना दिया हुआ ये
8,000। इसके बाद टी हमारे पास दिया हुआ है 3 साल, और रेट जो बढ़ रहा है वो 5% से बढ़ रहा है। तो आप फार्मूले पर भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं जिस तरह से मैंने दूसरे मेथड बताए हैं। तो चलिए दूसरे मेथड से इसको बनाते हैं। तो 8,000 और इसके बाद 5% से प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 5% बढ़ने का मतलब 105%। इसी तरह से 3 साल का बढ़ेगा, 3 साल तक, तो 2 1 3 0 से ये चला जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 21 बार में, और 5 से ये 2 बार में, और ये 2 से ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 5 से 21, 5 से ये 20 बार में, फिर ये 5 से 4 बार में, और 5 से ये 21 बार में, ये 4 से ये 4 चला गया, तो आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और फिर ये 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 441 और 2 8, इधर भी 8, तो 1 6 2 9, 9261 जो जनसंख्या हमको देखने को मिलेगी 3 साल बाद, वो 9261 जनसंख्या हमको देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जनसंख्या वाले प्रश्न आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, और मशीन का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 729। तो 3 वर्ष पहले इसकी मूल्य क्या थी? तो आपको 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, प्रेजेंट देकर पहले का पूछ रहा है, तो मतलब जो 729 है वो तो अमाउंट हो जाएगा। अब ये 729 पी ना होकर अमाउंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वर्तमान का देकर हमको पीछे का पूछा जा रहा है, तो पीछे का पूछा जा रहा है मतलब जो वर्तमान का जो जनसंख्या है वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का, और रेट भी है इसमें 10% की दर से घट रहा है। तो इसको तो फार्मूले पे भी बनाएंगे हम। तो क्या है इसका फार्मूला? A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में T। तो यहाँ पर A हो जाएगा 729, P नहीं मालूम है, A 1, और रेट घट रहा है, 10% की रेट से यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ प्लस ना लेकर माइनस लेंगे, और माइनस लेंगे 1/10। क्यों लेंगे? क्योंकि 10 लेंगे तो नीचे फिर काटेंगे तो फिर 1/10 आ जाएगा। और 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 729 बराबर P इंटू 10 में से गया 9, और 9 का क्यों कितना होता है? 729, और नीचे में 1000। तो ये 729 से ये 729 चला जाएगा, और ये 1000 नीचे है, इधर आकर इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000, और 1000 P, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1000। तो मतलब 3 साल जो पहले हमारी जो जनसंख्या थी वो 1000 थी, और 1000 थी, और इसी तरह से हर 1 साल बाद ये 10% की रेट से कमी हो रही है। तो हमारा जो जनसंख्या हो गया था 729 हो गया था प्रेजेंट का। लेकिन इसमें पूछा गया था पहले का जनसंख्या बताएं, तो पहले का जनसंख्या हमारे पास 1000 है, और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्तमान का देकर पहले का पूछे तो अमाउंट हो जाएगा, और उस प्रकार से आंसर हमारा 1000 हो जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न पे, और चौथा प्रश्न भी हमारा है किसी फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपया है, और यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% की कमी हो रही है तो कितने समय बाद इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। तो समय टाइम पूछा जा रहा है इसमें, तो कितने समय बाद, तो जनसंख्या प्रेजेंट का देकर बाद का पूछा जा रहा है, तो मतलब ये P होगा, जो 5 लाख है वो हमारा P होगा, और रेट है जो हमारा 10% की रेट से कमी हो रही है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है। तो कितने साल बाद, ये रेट नहीं मालूम है, 3,64,500 ये अमाउंट है, 3,64,500 ये हमारा अमाउंट है।
तो सारा कुछ तो दिया हुआ है, बस टी नहीं दिया हुआ है, तो बस टी निकालना है इसमें। और इस तरह के प्रश्न आपको CI वाले फॉर्मूले पर ही बनेंगे। तो फार्मूला क्या था इसका, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में T था। तो A हमारे पास क्या है, 3,64,500। P कितना है, 5 लाख। 1 और यहाँ पर रेट जो है वो कमी हो रही है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है। तो 1 माइनस 1/10 और पावर में T, क्योंकि T निकालना है, T नहीं मालूम है। तो ये 00 से ये 00 जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 5 से जब काटेंगे तो ये 1000, और इधर 5 से काटेंगे तो 7 बार में 35 और 1 बच गया, तो 2 और 9 729। तो 729 बराबर 1000 इंटू, जब इसको करेंगे तो 9/10 पावर में T हो जाएगा। और ये 1000 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 729/1000 बराबर 9/10 पावर में T। कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि इसका क्यूब बन जाए, 9 और जो 10 है इसका क्यूब बन जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 729 जो है 9 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बराबर 9/10 और पावर में जो हो जाएगा हमारे पास T हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे, तो पावर बराबर होंगे। तो T हमारा कितना आ गया, 3 साल। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 साल। और इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3,64,500 जो 3 वर्ष के बाद आपको देखने को मिलेगा, कि 3 वर्ष के बाद ये फ्लैट का जो मूल्य है घटते घटते यहाँ 3,64,500 आ गया 3 साल में। तो इस प्रकार से आपको जनसंख्या वाले जो प्रश्न थे आपको इसी तरह से बनाने हैं कि हाँ, वर्तमान देकर पहले का पूछे या फिर वर्तमान देकर बाद का पूछे तो P मानना है, और पहले का पूछे तो A मानना है। तो बस करना कुछ नहीं था। और इस तरह के ऑप्शन, इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, छोटा छोटा ऑप्शन था इसलिए इसको हम बना सकते थे ऑप्शन से, ये डायरेक्ट 100% मानकर। लेकिन अगर 15 साल हो या फिर कुछ बड़े ऐसे टाइमिंग हो तो फिर आपको फार्मूले का यूज करना ही पड़ जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है वो आज हम होमवर्क में रख लेते हैं, और इसको उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को बनाएं और उसके बाद कमेंट में अपना आंसर ज़रूर डालें। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आएंगे, और जनसंख्या वाले जो प्रश्न होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो आप बनाना शुरू करें किसी भी बुक से। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे, पॉपुलेशन वाले, और कैसे ये P बन जाता है और कैसे ये वर्तमान जनसंख्या A कहलाता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपके जो प्रश्न है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको सोच के बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर भी निकाल पाए होंगे। और इसी के साथ परसेंटेज का कुछ और टाइप है जो थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद परसेंटेज हमारा जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद और शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।